हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोड ब्लॉग्स। सो आप लोगों ने अगर अभी तक इस प्लेलिस्ट को अगर अगर आपने फॉलो नहीं किया, अगर देखा नहीं है तो प्लीज़ जाके पहले लिस्ट प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। अगर जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो टी सी से हम देख सकते हैं, जो टी सी एस निंजा का सैलरी स्लैब है, उसके बाद विप्रो एलाइट एंड टीच का, उसके बाद टी सी डिजिटल का है, उसके बाद इन्फोसिस सिस्टम इंजीनियर का है, उसके बाद एक्सेंचर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है। ठीक है, तो उसके बाद आता है उसके बाद जो पहले वीडियो था जो वो था टीसीएस का जो डेजिग्नेशन है, ऑल जो डेजिग्नेशन फ्रॉम ट्रेनी टू सीईओ, उसका इंफॉर्मेशन है। उसका जो सीटीसी है, मतलब उसके बाद क्या क्या प्रमोशन होगा, मतलब कितने टाइम कितने एक्सपीरियंस लगता है, ऑल जो स्टेप्स है उस स्टेप्स को आप कितने तक, अगर आप बी टेस्ट स्टार्ट करते हो तो कितने लेवल तक पहुंच सकते हैं। अगर उसका ऊपर पहुंचना है तो आपको एमबीए करना होगा या क्या एमटेक करना होगा। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप दिया हुआ है। प्लीज़ अभी तक वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ इस जाके वीडियो को देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आज का जो टॉपिक है वो है कॉग्निजेंट का। ठीक है, तो पहले वीडियो में इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि टीसीएस का जो मतलब ऑल डेजिग्नेशन का लेवल है, मतलब जो एम्प्लॉय हायरार्की है वो मैंने बताया था। अब इस वीडियो में बताऊंगा जो कॉग्निजेंट का जो एम्प्लॉय हायरार्की है, मतलब सारे के सारे डेजिग्नेशन है, उसकी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में शेयर करूँगा। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ कम्स टू पॉइंट। ओके, सो कॉग्निजेंट के लिए जो एम्प्लॉय हायरार्की है वो स्टार्ट होता है प्रोग्राम एनालिस्ट ट्रेनी से, मतलब पैट से स्टार्ट होता है। ठीक है, आप जब फ्रेशर से स्टार्ट करेंगे तो आपका डेजिग्नेशन होगा प्रोग्राम एनालिस्ट ट्रेनी। ओके, और आपका सीटीसी होगा लगभग 4 LPA। ठीक है, जो कोरियन का जो है जीएनसी और जीएनसी एलिवेटेड दोनों के लिए सीटीसी 4 LPA, और आपका डेजिग्नेशन होगा प्रोग्राम एनालिस्ट ट्रेनी। ओके, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर, जब आप 1 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, सो 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद आपका जो डेजिग्नेशन होगा वो है प्रोग्राम एनालिस्ट का। ठीक है, और यहाँ पर जो सीटीसी होगा, ठीक है, वो लगभग 4 to 5 LPA का है। इनिशियली होगा आप ट्रेनी हिसाब से ट्रेनी इनिशियली आप ट्रेनी होंगे। 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद आप प्रोग्राम एनालिस्ट होंगे। आपका जो डेजिग्नेशन होगा प्रोग्राम एनालिस्ट, और उसका सीटीसी होगा 4 to 5 LPA। ठीक है, और उसके बाद मतलब 2 to 3 years आफ्टर कंप्लीट प्रोग्राम एनालिस्ट होने के बाद आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस लगना चाहिए। ठीक है, तब जाके आप एसोसिएट हो सकते हैं। आपका नेक्स्ट डेजिग्नेशन होगा एसोसिएट, लेकिन उसके लिए लगभग मतलब 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और उसका सीटीसी होगा लगभग 7 to 8 LPA। ठीक है, 7 to 8 LPA। और उसके बाद एसोसिएट के बाद आता है सीनियर एसोसिएट। ठीक है, और इसका मतलब एसोसिएट होने के बाद आपको लगभग 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा आपके पास, तब जाके आप सीनियर एसोसिएट हो सकते हैं। मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस लगेगा। ठीक है, और इसका जो सीटीसी होगा वो 8 to 11 LP होगा। ठीक है, सीनियर एसोसिएट का। और उसके बाद आता है मैनेजर पोस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद सीनियर एसोसिएट होने के बाद ये भी लगभग 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना होना चाहिए। ठीक है, जब आप मैनेजर पोस्ट पे जाएंगे। लेकिन आप मतलब आप बीटेक से आए हैं, ठीक है, तो आप ट्रेनी से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एनालिस्ट जाएंगे, उसके बाद एसोसिएट होंगे, उसके बाद सीनियर एसोसिएट। मैनेजर पोस्ट हार्डली आप जा सकते हैं, बहुत ही मुश्किल है मैनेजर पोस्ट जाने के लिए। मतलब आप बीटेक से कंप्लीट होकर मैनेजर पोस्ट आ सकते हैं। ठीक है, और इसका सीटीसी का लगभग 10 to 15 LP है। और इसके बाद जो डेजिग्नेशन आएगा मैनेजर पोस्ट के बाद, जो डेजिग्नेशन आएगा ना, वो बीटेक से पॉसिबल नहीं है। मतलब आपको और भी हायर स्टेटस करना पड़ेगा। आप एमबीए कर सकते हैं, आप एमटेक कर सकते हैं, उसके बाद पीएचडी करें और कुछ भी करिए। मतलब मैनेजर पोस्ट के बाद जो पोस्ट है वो सीनियर पोस्ट का है। आपको और भी हायर स्टेटस करना होगा। नॉर्मल बीटेक से आप उसको अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद आता है सीनियर मैनेजर। ठीक है, और इसका मतलब सीटीसी होगा लगभग 10 to 20 LP है। ठीक है, सीनियर मैनेजर का पोस्ट। आप नॉर्मल बीटेक से इसे अचीव नहीं कर सकते। उसके बाद आता है एसोसिएट डायरेक्टर। ठीक है, उसके बाद आता है एसोसिएट डायरेक्टर। इसका मतलब जो सीटीसी बोलना बहुत ही मुश्किल है, मतलब कुछ भी हो सकता है ग्रेटर देन 20। ठीक है, एसोसिएट डायरेक्टर, और एसोसिएट डायरेक्टर के बाद आपका आता है डायरेक्टर पोस्ट। ठीक है, डायरेक्टर के बाद आपको आता है सीनियर डायरेक्टर। ठीक है, तो मतलब
आप हार्डली मैनेजर पोस्ट अचीव कर सकते हैं नॉर्मल बीटेक से बीच में। उसके बाद आप आइए सीनियर मैनेजर पर। अगर आपने एमबीए कर लिया तो आप सीनियर मैनेजर और एसोसिएट डायरेक्टर पे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जाएंगे, उसके बाद होगा डायरेक्टर, उसके बाद आता है सीनियर डायरेक्टर, ठीक है। सीनियर डायरेक्टर के बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट सीनियर डायरेक्टर के बाद। और एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट के बाद आता है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। सीनियर वाइस के बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट के बाद आता है प्रेसिडेंट। ये होगा ऑल इंडिया का उस कॉग्निजेंट कंपनी का हाँ प्रेसिडेंट, ठीक है। और उसके बाद आता है सीईओ, लास्ट ऑफ ऑल आता है सीईओ। मतलब सीईओ के पहले आता है प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर प्रेसिडेंट। इन दिस वे ये सारे डेजिग्नेशन है उसको अचीव कर सकते हैं। मतलब ये सारे डेजिग्नेशन फ्रॉम ट्रेनी टू सीईओ। इनिशियली है प्रोग्राम एनालिस्ट ट्रेनी, उसके बाद आता है प्रोग्राम एनालिस्ट, देन एसोसिएट आता है, देन सीनियर एसोसिएट होता है, उसके बाद आता है मैनेजर। अब इस पोस्ट के बाद आपको हायर स्टडीज़ करना पड़ेगा, मतलब बड़ा डिग्री चाहिए, ठीक है। इस पोस्ट के बाद सीनियर मैनेजर है, सीनियर मैनेजर के बाद आप आते हैं एसोसिएट डायरेक्टर पे, ठीक है। उसके बाद आता है आप डायरेक्टर, उसके बाद आता है सीनियर डायरेक्टर, देन एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट, एंड देन आफ्टर दैट देन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, एंड सीनियर वाइस के बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट के बाद आता है प्रेसिडेंट, एंड देन सीईओ ऑफ कॉग्निजेंट। सो ये था सारे के सारे लेवल, मतलब एम्प्लॉय का जो हायरार्की है, सारे के सारे लेवल, और जो उसका जो सीटीसी है, ठीक है, और लगभग मिनिमम कितना ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन है कॉग्निजेंट के लिए। सो आई थिंक इस अभी तक वीडियो मेरा कंप्लीट है। और इसके बाद और भी कंपनी का जो एम्प्लॉय हायर किया आएगा उसके बाद मैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है।